सेगमेंट में और कौन से स्टॉक्स है एक्शन में, 3 स्टॉक्स के जरिए हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कमिंस इंडिया के स्टॉक पर नजर डालेंगे। ब्रोकरेज की रेटिंग घटाने से शेयर में भारी गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। गोल्डमैन सैक्स की बिकवाली की राय 2,900 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने दिया है, जिसके चलते कमिंस इंडिया के शेयर में आज गिरावट है। इसी के साथ बंधन बैंक मैनेजमेंट में बदलाव से शेयर दौड़ा। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को एमडी एंड सीईओ बनाने को मंजूरी मिल चुकी है, तो इस न्यूज के चलते स्टॉक में करीब 9% की तेजी। इसी के साथ कुछ सेटलमेंट की न्यूज भी आई है, जिसके चलते भी यहां पर तेजी है। और लास्ट में एक्साइड इंडस्ट्रीज पर फोकस करेंगे। कंपनी की सब्सिडरी में निवेश की योजना से स्टॉक में तेजी दिखी है। एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन में करीब 100 करोड़ रुपए का निवेश कंपनी करने वाली है। तो दोनों ही स्टॉक्स मिड कैप सेगमेंट में आज काफी एक्शन में नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मिड कैप में खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिला है। जिनय अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिनय, गुड आफ्टरनून, बताएं। जी गुड आफ्टरनून शिशा, बिल्कुल बात करेंगे। खबरों के दम पर अशोका बिल्डकॉन फोकस में रहेगा। कंपनी एक L1 लोअर बिडर के रूप में डिक्लेयर हुआ है। एक बीएमसी का प्रोजेक्ट था कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर के लिए, करीब 920 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसके लिए कंपनी L1 बिडर साबित हुआ है। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो होगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। कंपनी का जो बीटा ऐप था वो भी ऐप स्टोर्स पर सबके लिए अवेलेबल हो गया है, लॉन्च कर दिया है। और इसमें कंपनी वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सर्विस देगी, जिसमें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन फॉर म्यूचुअल फंड्स और होम लोन्स जैसे सर्विसेज भी होंगे। उसी के साथ कंपनी ने मेंशन किया कि ब्लैक रॉक के साथ कंपनी काम कर रही है दूसरे इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस लाने के लिए। इसी के साथ अगर हम अब दूसरे मिड कैप गेनर्स की तरफ नज़र डाल दें तो वहाँ में स्टॉक्स नज़र आएंगे जैसे कि बंधन बैंक, BSE, JSW इंफ्रा, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ और पेज इंडस्ट्रीज़ जैसे स्टॉक्स। वहीं अगर हम मिड कैप लूजर्स की तरफ नज़र डालें तो वहाँ में स्टॉक्स नज़र आएंगे जैसे कि कमिंस इंडिया, जिस पर आज हमें गोल्डमैन सैक्स का ब्रोकरेज नोट भी देखने मिला। उसके अलावा सुंदरम फाइनेंस, FACT फैक्ट, फिनिक्स मिल्स और वोडाफोन आइडिया। सारे स्टॉक्स हैं जहां पर मिड कैप सेगमेंट में एक्शन देखने को मिला है और इन्हीं में से एक स्टॉक पर नजर डालते हैं, कमिंस इंडिया। यहां पर भारी गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। गोल्डमैन सैक्स की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, अब बिकवाली की राय दी है और 2,900 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस दिखा है, लेकिन अब कई सारे कंसर्न्स हैं। उनका नजरिया काफी कमजोर है, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कमजोर है, जिसके चलते एक्सपोर्ट्स में भी इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो कमिंस इंडिया पर ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते आज के ट्रेडिंग सेशन में करीब 5.5% की गिरावट है। अमर, आपसे पूछना चाहूंगी, चार्ट्स पर देखें तो कमिंस इंडिया पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, कमिंस इंडिया की मैं बात करूं तो फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स जो इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद से कमिंस इंडिया हैज गॉन इन फॉर कंसोलिडेशन। तो नीचे की मैं बात करूं, नीचे का जो स्तर है वो 3300 3400 जो है, दैट इज एक्टिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, और अपसाइड सीम्स टू बी कैप्ड अराउंड दी 3900 लेवल्स। तो 3400 और 3900 का फिलहाल इसमें एक रेंज दिख रहा है। ये जरूर है कि लॉन्ग टर्म चार्ट जो है वो अभी पॉजिटिव है, बट इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड जो है वो काफी वीक है, और इसकी जो वीकनेस है ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट जुलाई एंड से दैट वीकनेस इज एविडेंट इन द चार्ट्स। इसी कारण से जब भी क्यूमिंस इंडिया में एक पुल बैक होता है वहां सेलिंग प्रेशर आती है और एक सेल ऑफ हमें देखने को मिलता है। तो ये जो लेवल्स हैं 30 इनिशियली तो 3500 इज इंपॉर्टेंट, और उसके नीचे 3500 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वो लेवल टूटता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ फर्दर शार्प करेक्शन इन द स्टॉक टुवर्ड्स 3200 ऑड लेवल्स। बिल्कुल, तो ये रहा कमिंस इंडिया पर ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते भी करीब 5.5% की गिरावट यहाँ पर है। इसी के साथ दो और कंपनियों पर फोकस करेंगे जो बैटरीज बनाती है। एक है एक्साइड इंडस्ट्रीज और दूसरा है अमारा राजा बैटरीज। अमारा राजा बैटरीज में करीब 1% की तेजी है और एक्साइड इंडस्ट्रीज 3.5% ऊपर। कंपनी ने होली ओन सब्सिडरी में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है। एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ये कंपनी की होली ओन सब्सिडरी है जहां पर कंपनी 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। इसी न्यूज फ्लो के चलते 3% की तेजी यहां पर है। अमर, दोनों में से कौन से स्टॉक्स पर आपका प्रेफरेंस रहेगा? तो यदि मैं पहले एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करूं तो
तो एक्साइड इंडस्ट्रीज जो है उसमें काफी अच्छी रैली टुवर्ड्स 600 लेवल्स तक की देखी गई थी, 620, उसके बाद उसमें करेक्शन आया टुवर्ड्स 454 और अभी वी आर सीइंग अ रिवर्सल इन द फॉर्च्यून्स ऑफ द कंपनी, मतलब इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस जो है दैट हैज मूव्ड अप फ्रॉम ऑलमोस्ट 460 टू 528। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज ओवरऑल लुकिंग पॉजिटिव ऑन द चार्ट्स। और यदि मैं अमरा राजा बैटरीज को देखूं तो ये कंपैरेटिवली वीक है, तो मैं ये मानता हूं कि यदि दोनों में से किसी एक में पोजीशन लेना है तो एक्साइड इंडस्ट्रीज वुड बी अ बेटर बेट। एक्साइड इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं तो समवेयर और द अदर इट इज नाउ रैलिंग, तो इसमें जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो करीब 550 560 565 के आसपास का आएगा। देयर यू कुड फाइंड सम रेजिस्टेंस, बट ऑन द डाउन साइड इट हैज गॉट गुड सपोर्ट कमिंग अराउंड दी 500 बिलो द 507 लेवल, तो इसे एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो अगर दोनों में से एक स्टॉक चूज करना है तो एक्साइड इंडस्ट्रीज में पोजीशंस बनाने की सलाह पर फोकस करेंगे। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मिड कैप गेनर्स के लिस्ट में ये स्टॉक शामिल है। करीब 4% की तेजी यहां पर आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है और आज ही नहीं, सितंबर 1 से अब तक यानी पिछले 1.5 महीने की बात करें तो स्टॉक में करीब 55% का अपसाइड दिखा है। तो शानदार वेल्थ क्रिएटर रहा है पिछले कुछ दिनों में। अमर, आपसे पूछना चाहूंगी, बीएसई पर अब नए ट्रेड्स लेने हैं तो क्या पोजीशन बनेगी, और अगर किसी के पास ऑलरेडी स्टॉक है पिछले 3-4 महीने से तो उन्हें क्या मुनाफा बुक करने की सलाह होगी? देखिए, बीएसई हैज बीन डेफिनेटली अ वेल्थ क्रिएटर इन द सेंस कि यदि मैं स्टॉक को देखूं तो पिछले साल जो था ये स्टॉक का लो था 406, मतलब 2023 में, और currently it's around 4400 levels. So the stock has gone 10x since 2023, and there is no signs of any decline in momentum. मतलब स्टॉक में जो तेजी है वो फिलहाल बरकरार है। यदि लोगों के पास ये स्टॉक हैं तो डेफिनेटली दे शुड कीप इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। हाँ, जिन्होंने फ्रेश एंट्री की है दे हैव टू बी स्लाइटली कॉशियस, बिकॉज जब इतनी रैली के बाद करेक्शन जो है वो एक मतलब दैट इज पार्ट एंड पार्सल, सो यू ऑलवेज हैव टू बी रेडी फॉर अ करेक्शन। यदि मैं लेवल्स की बात करूं, समवेयर ऑन द डाउन साइड 4150 4200 immediate zone of short term support है। sustaining over the 4400 mark you can see the stock rally towards 45 50 4600 levels, but you need to be cautious because one of the indicators जो है वो they are pointing towards overheating in this particular stock, so you have to be cautious, but जो long term निवेश करना चाहते हैं, long term hold करना चाहते हैं, for them nothing to worry, they can hold it and they can also add on to their positions whenever the stock witnesses some significant correction. बिल्कुल, तो ये कुछ राय इन स्टॉक्स पर। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, ऑप्शंस के चैंपियंस। और आज ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजित, गुड आफ्टरनून और शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताएं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कमाई के मौके आप कहां देख रहे हैं? मार्केट में आज भी थोड़ा सा साइडवेज नेगेटिव टोन बना हुआ है। कुछ एक सेक्टर से थीम जहाँ पे की स्ट्रेंथ है और उनमें से कैपिटल गुड्स ऐसे स्पेस है जहाँ पे एबीबी सीमेंस दोनों में आप देखेंगे तो काफी स्ट्रांग मूव के बाद एक पॉज दिख रहा था। तो अब एंटिसिपेशन ये है कि ये पॉज एंड होगा और दोबारा से इसमें आप ट्रैक्शन आता हुए देखेंगे। तो करीब 8800 से 9000 तक के जोन पॉसिबली आपको एबीबी में टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसको थ्रू कॉल ऑप्शन आप 8600 की कॉल को बाय करके प्ले कर सकते हैं, जो कि करीब 205 के पास ट्रेड कर रही है। 160 का स्टॉप लॉस रहेगा 310 तक के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, तो एबीबी के कॉल खरीदने की सलाह। शुक्रिया अजित हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी हम आपके लिए लेकर आना चाहेंगे। 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही एफएनओ में ट्रेड करें।